गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूत रहता है। कोई भी रात के समय उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन तीन दोस्त राहुल, समीर और अजय ने हिम्मत जुटाई और वहां जाने का फैसला किया। रात के ठीक 12 बजे वे हवेली के बड़े दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। तीनों का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वे डर को नजरअंदाज कर अंदर चले गए। हवेली के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था, दीवारों पर जाले थे और एक अजीब सी सड़ांध भरी हुई थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। शायद कोई जानवर होगा, अजय ने कहा, लेकिन तभी एक पुराना झूमर जोर से हिलने लगा और नीचे गिर गया। वे तीनों घबरा गए और भागने लगे, लेकिन तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक सफेद साया दिखाई दिया। कौन हो तुम? राहुल ने हिम्मत करके पूछा। साया धीरे धीरे उनके पास आने लगा और धीरे से बोला, मैं इस हवेली का मालिक था, लेकिन मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी आत्मा अब तक मुक्ति नहीं पा सकी है। यह सुनकर तीनों कांप उठे। भूत ने उनसे मदद मांगी। मेरी हत्या का रहस्य गांव वालों को बताओ, ताकि मुझे शांति मिल सके। अगले दिन तीनों ने गांव के बुजुर्गों को सारी बातें बताईं। जांच के बाद पता चला कि हवेली के असली मालिक को उसके नौकर ने मार दिया था और उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। जब सच्चाई सामने आई तो वह आत्मा हवेली से गायब हो गई और फिर कभी वहां किसी ने अजीब घटनाएं नहीं देखीं। लेकिन अब भी जब कोई रात में हवेली के पास जाता है तो उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, जैसे कोई अब भी वहां मौजूद हो। गांव में हवेली के रहस्य के उजागर होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन राहुल, समीर और अजय के मन में अब भी कई सवाल थे। भूत ने तो कहा था कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई, लेकिन हवेली के पास जाते ही ठंडी हवा का झोंका अब भी महसूस होता था। क्या सच में सब खत्म हो गया था? एक रात गांव के एक चरवाहे ने दावा किया कि उसने हवेली की खिड़की से किसी की परछाई देखी है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनी। पहले तो गांव वालों ने इसे अफवाह समझा, लेकिन जब हर रात कोई न कोई अजीब चीज महसूस करने लगा तो डर फिर से फैलने लगा। राहुल, समीर और अजय ने फैसला किया कि वे दोबारा हवेली में जाएंगे और पता लगाएंगे कि वहां क्या हो रहा है। भूतिया हवेली में फिर से दाखिला अगली रात ठीक 12 बजे वे तीनों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। अंदर घुसते ही उन्हें एक सर्द झोंका महसूस हुआ। हवेली के फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उसमें किसी के पैरों के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे कोई हाल ही में वहां आया हो। क्या ये किसी इंसान का काम है या फिर अजय की आवाज कांप रही थी। तभी अचानक हवेली की दूसरी मंजिल से हल्की रोशनी चमकी। वे धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़े। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक पुरानी अलमारी खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे कोई उसमें बंद हो। अलमारी का रहस्य राहुल ने हिम्मत जुटाकर अलमारी खोली और उसके अंदर एक आदमी छुपा हुआ था। वह डर के मारे कांप रहा था। कौन हो तुम? समीर ने सख्ती से पूछा। आदमी रोने लगा और बोला, मेरा नाम रमेश है। मैं एक खजाने की तलाश में यहां आया था। मैंने सुना था कि इस हवेली में सोने की मूर्तियां छिपी हैं, लेकिन जब मैं अंदर आया तो किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे अंदर बंद कर दिया। जैसे ही रमेश ने यह कहा, हवेली की दीवारों पर हल्की धुंध छाने लगी। वही सफेद साया फिर से प्रकट हुआ। उसने कहा, मेरी आत्मा को मुक्ति तो मिल गई थी, लेकिन हवेली के रहस्यों को उजागर किए बिना मैं पूरी तरह चैन नहीं पा सकता। हवेली के तहखाने में एक और रहस्य छुपा है। भूत ने जमीन की ओर इशारा किया और अचानक फर्श पर एक दरवाजा दिखाई दिया। जब उन्होंने उसे खोला तो नीचे एक गुप्त तहखाना मिला। उसमें सोने की मूर्तियां और बहुमूल्य चीजें रखी थीं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह खजाना हवेली के असली मालिक का था, जिसे चोरों से बचाने के लिए छुपा दिया गया था। अब जब सारा रहस्य सामने आ गया तो हवेली का भूत धीरे धीरे मुस्कुराया और हवा में घुल गया। उस दिन के बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर हवेली के पास ठंडी हवा का झोंका महसूस हो तो समझ लो कि कोई अदृश्य निगाहें तुम्हें देख रही हैं। समाप्त।